श्री प्यारे श्री ओम नमः श्री नमो हरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वच्छायानं नमो लुई सौसा नमो श्री वर्धमानाय निर्धूतकली लात्मने शालोकानां त्रिलोकानां हरिद्यारूपनायके ध्यारूपनायके। चरवस्ती नाम की अपने 13वीं भावना पूर्ण हुई। 16 भावना में 14 नंबर की भावना अवश्य परिहारणी भावना। अब आवश्यक परिहारणी नाम की 14वीं भावना का वर्णन करते हैं, जो अवश्य योग करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं। आवश्यक की हानि न करने का चिंतन वह आवश्यक परिहारणी नाम की भावना। क्या कहा? आवश्यक जो अवश्य करने योग्य है और ऐसी जो करने योग्य कार्य है इसमें किसी भी प्रकार की हानि न हो पाए, है ना। मैंने कहा था कि सावकों के 60 आवश्यक होते हैं, ऐसे मुनिराजों के भी 60 आवश्यक होते हैं कि इन 60 आवश्यक ये अवश्य करने योग्य हैं। क्या करने योग्य है? हाँ, ऐसे मुनिराज तो मुख्यतः निर्विकल्प स्वरूप में ही संलग्न रहते हैं, पर अंदर स्थिरता का अभाव जब होता है तो विकल्प में जब आते हैं तो ये 60 आवश्यक वो कार्य करते हैं। विकल्पों में ही उनका विचार बनता है कि इन 60 आवश्यक में किसी की भी हानि न हो पाए। हानि न हो पाए मतलब वो कार्य न हो पाए ऐसा नहीं, वो कार्य अवश्य होना ही चाहिए। इस चिंतन में जो लगे रहते हैं उसका नाम है आवश्यक परिहारणी भावना। या अथवा जो इंद्रियों के वश नहीं होता उसे अवयस कहते हैं। अवश्य जो मुनि उनकी क्रिया को आवश्यक कहते हैं। आवश्यक की हानि न करना उसे आवश्यक परिहारणी भावना कहते हैं। इनकी हानि या अवयस इंद्रियों के वश न होना। दिगंबर संत इंद्रियों के विजेता होते हैं। 5 इंद्रियों के 28 मूल गुणों में पंचेंद्रिय विजेता। इंद्रियों का बाहुल्यता से तो भोग है नहीं, है ना। और रसना इंद्रिय का आहार में होता है पर उसका विजेता होते हैं। विजेता मतलब अगर रुखा सूखा मिले तो भी मन में राग द्वेष नहीं होना, और अच्छा गरिष्ठ और अच्छा मिले तो अंदर में खुशी न होना, या इसको कहते विजेता। बड़े राजा के घर में हो गया हार तो प्रसन्न नहीं होना, और सामान्य व्यक्ति के यहाँ हो गया तो खेदित नहीं होना, इसको कहते हैं इंद्रिय विजेता। राग द्वेष नहीं। कठोर शब्द कान में सुनने को मिले तो भी खेद नहीं,
मिष्ट शब्द सुनने को मिले तो उसमें प्रशंसा नहीं, तो वो कहते वो इंद्रिय की विजेता। जैसे गर्मी के दिन आप और अभी हमारे चल रही थी, हमें सब अनिष्ट भाषित हो रहा था, हवा चलने लगी, हमें इष्ट भाषित होने लगा, अच्छा लगने लगा कि हवा क्या ठंडी ठंडी हवा। लेकिन दिगंबर मुनिराज के गर्मी का दिन हो, चाहे बरसात का दिन हो, चाहे ठंड का दिन हो, उन्हें वह अनिष्ट भी भाषित होती नहीं है और इष्ट भी भाषित नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें ठंड नहीं लग रही हो, ठंड का दिन हो, हाँ, तो ऐसा नहीं कि उन्हें ठंड नहीं लग रही हो, पर वो ठंड में भी अनिष्ट द्वेष नहीं करते हैं और अपनी तरफ से उस ठंड से बचने का प्रयत्न नहीं करते हैं। कौन सा? जैसा हम क्या करते हैं, ठंड से बचने का प्रयत्न क्या करते हैं? कभी कम घर में अंदर चले जाए, दरवाजे लगा लें, और ज़्यादा हो तो कंबल ओढ़ लें, रजाई ओढ़ लें, और ज़्यादा हो तो हीटर लगा लें, क्या समझा? लेकिन दिगंबर सिंह तो कुछ इंद्रिय विजेता है। गर्मी बहुत लग रही तो हम कितना उपाय कर लेते हैं, वे उपाय नहीं करते, और उपाय भी नहीं करते और उसे अनिष्ट भी नहीं मानते। अगर अनिष्ट माने तो द्वेष भाव हो जाता है, इसलिए वो इंद्रिय विजेता होते हैं। क्या है? हाँ, तो वो हाँ, शरीर का सामर्थ्य अगर उस आवश्यकता को झेलने योग्य नहीं है, हाँ, तो विवेक का इस्तेमाल तो करते हो। हाँ, तो वो जिसको अगर लग रहा है कि मेरा शरीर ऐसा है, सहन नहीं कर पाएगा, तो बुद्धिपूर्वक उस उत्कृष्टता को ग्रहण ही नहीं करेगा। हाँ, उस दीक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। नीचे की भूमिका में क्यों अपने यहाँ 11 प्रतिमा, यही तो है ना, यही तो प्रतिमा बताते हैं कि भाई लक्ष्य तो मुनि बनने का ही होता है, लेकिन उसकी भूमिका प्रैक्टिकल करते 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 चले जाओ। और एकदम अगर आप वो कई दृष्टांत ऐसे आते हैं, जैसे सुकमाल मुनि कितने कोमल थे, क्या थे, तो उनकी पावरता इतनी हो गई थी और इतनी आत्मिक लगन लग गई थी कि जब वे चले तो कंकर चूक के रुधिर निकलने लग गए। क्या लगने निकल गया? रुधिर। और वे वहाँ जहाँ ध्यानस्थ हो गए, और ये उन्हें पता लग चुका था। क्या लग चुका था? कि मेरी आयु शेष 3 दिन की मेरी आयु है, 3 दिन के अंदर में देह छूटना, इतना मुनिराज ने संबोधन दिया था। तो वो पूरी तरह से एक लगन में दिया और ध्यानस्थ खड़े हो गए। अब वो खाना चालू किया उसने, लेकिन वो अपने डीगे नहीं है, मतलब द्वेष नहीं किया, तो भी तो वो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। क्या सुकोफल मुनिराज और पुरुषार्थ किया तो उन्हें केवल ज्ञान ले लिया, भगवान बन गए। गृहस्थ जीवन में, मुनि जीवन में, तो आगम में जितनी चर्चा आती है ना, इसको 2 तरीके से समझना। प्रथमानुयोग की चर्चा को, जो महान पुरुष होते हैं, जिनके शरीर उत्तम सहनन से युक्त होते हैं, वे तो तत्काल वैराग्य आया और दीक्षा ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? तो वो कथन आया कि वो ऐसा देखा और उन्होंने दीक्षा ले ली। और जो सामान्य पुरुष की दीक्षा लेने की बात आती है ना, तो ये नहीं समझना कि उनने वो फुना तब से वैरागी हो गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया और आगे जाकर क्या हुए, वो मुनि बने। तो कहने में आया क्या कि ये मुनि बन गए, अरे वो देखा और मुनि बन गए। कहने वो ऐसे नहीं बने, उसमें टाइम लगा। कितना लगा? और जो उत्कृष्ट सहनन के धारी है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? कि वो उनको स्वर्ग परिसर भी आए तो उनके लिए सहजता से अंतरंग का बल भी है और बाहर की व्यवस्था भी है।
इसलिए दिगंबर मुनिराज है। और इसलिए 5 इंद्रिय के विजेता में ये नहीं समझना कि साहब सहनन नहीं है, क्योंकि पंचेंद्री को वश में करने की बात नहीं लिखी, पंचेंद्री को विजय प्राप्त करने की बात लिखी। मुनिराज को क्या कहा? पंचेंद्री विजेता। विजेता का मतलब क्या हो गया कि इंद्रियां अब उन पे हावी नहीं हो सकती। किस पे हावी नहीं हो सकती? चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे प्यास हो, चाहे कैसा ही वातावरण हो, इंद्रियां उन पे हावी नहीं हो। जहाँ इंद्रियां हावी हो रही है और मूल गुण में घात हो रहा है, तो समझना कि अभी भीतर में उतनी निर्मलता का परिणाम है। इस वाणी के आवश्यक के 6 भेद हैं: सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कार्योत्सर्ग। ये 6 आवश्यक है, उनका वर्णन करते हैं। ये दिगंबर संत के ये 6 कार्य आवश्यक है। क्या? कि भाई सामायिक, स्तवन। स्तवन का अर्थ क्या होता है? भगवान के गुणों का गान करना। वंदना का अर्थ क्या होता है? भगवान के प्रति विनयशील होकर वंदन करना। क्या? जिन मंदिर के दर्शन करने का भाव होना, है ना, ये वंदना। प्रतिक्रमण, किंचित भी पूर्व में जो दोष लगा हुआ, उस दोष के निवारण हेतु वे प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। अब पूर्व में लगा हो ऐसा नहीं, दिन भर सुबह से शाम में अगर कोई दोष लगा हुआ हो, अतिचार लग गया हो, तो उसके निवारण हेतु वे प्रतिक्रमण बोलते हैं। प्रत्याख्यान, आगामी दोष न लगे उसके लिए वे प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान पाठ भी होता है और विचार भी होता है। क्या? और कार्योत्सर्ग, ये 6 आवश्यक है, उनका वर्णन करते हैं। सामायिक, देह से भिन्न ज्ञानमयी जिसकी देह है, ऐसे परमात्मा स्वरूप कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिसका मन स्थिर नहीं होता, ऐसे तपस्वी मुनि 6 आवश्यक क्रियाओं को अच्छी तरह अंगीकार करे तथा आते हुए अशुभ कर्म के आश्रयों को रोके टाले। क्या कहना है कि देह से भिन्न ज्ञायक ही जिसकी देह है, ये तो हो गया भार का देह, और अंदर की देह कैसी होती है? ज्ञायक ही। इसको हमारे यहाँ कहा छेड़ालाकार ने चिन्ह मूर्त। क्या कहा? आत्मा कैसी? चैतन्य की मूर्ति। कौन सी देह है? कि ज्ञान शरीरी। सिद्ध भगवान को कहा ना, ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म बल वर्जित सिद्ध महंता, ते हे अमल निकल परमात्म भोगे सर्व अनंता, है वो ज्ञान शरीरी। तो आत्मा यदि वो पूर्ण रूप से है, व्यक्त रूप से है, कौन? सिद्ध भगवान। हमारा ज्ञान शरीर अव्यक्त रूप से है। कैसा है? पर है भीतर में कैसा है? ज्ञान शरीरी ही है। ये देह शरीर हमारा नहीं है। इसके अंदर का जो कारण तेजस शरीर है वो हमारा नहीं है। हमारा शरीर तो कौन सा है? चैतन्य शरीर हमारा है। क्या? कि उससे ऐसे परमात्मा स्वरूप कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव का एकाग्र पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिसका मन स्थिर नहीं होता, ऐसे तपस्वी मुनि 6 आवश्यक क्रिया को अच्छी तरह अंगीकार करें।
कितना। देखो मूल काम तो क्या है मुनिराज का, निर्विकल्प स्वरूप में मग्न रहना। पर जब निर्विकल्प स्वरूप में मग्न नहीं रह पाते हैं तो ये जो सट आवश्यक हैं, जो बिल्कुल आवश्यक है, क्या कि अगर उन्हें करना है तो ये करना है कि सामायिक में उनका मन लगे, प्रतिक्रमण में उनका मन लगे, प्रत्याख्यान में उनका मन लगे, वंदना में उनका मन लगे, स्तवन में उनका मन लगे, कार्योत्सर्ग में उनका मन लगे, ये इससे बाहर नहीं, क्योंकि ये सब शुभ क्रिया है। अब उसी के अंतर्गत चलते हैं, इसलिए मुनिराज आहार करे, विहार करे, आते जाते कार्योत्सर्ग करते हैं, सामायिक करते हैं। दिन में 3-3 बार सामायिक उनकी होती है। दृष्टि की अपेक्षा तो सम्यक दृष्टि से लेकर व्रती त्यागी मुनिराज सदा सामायिक में ही रहते हैं, दृष्टि की अपेक्षा। बात ही समझ में ना, क्योंकि दृष्टि में किसी भी परद्रव्य के प्रति इष्टानिष्ट नहीं है। क्या समझे? राग की में इष्टानिष्ट है पर दृष्टि में नहीं है, तो वो तो सामायिक है ही। लेकिन मुनिराज दृष्टि की सामायिक से हटकर परिणति में भी राग द्वेष उत्पन्न न हो, उसके लिए भी सामायिक करता है। योगसार में योगेंद्र भगवान ने क्या सामायिक की परिभाषा दी, बहुत सरल परिभाषा दी उन्होंने। अगर हम योगसार ग्रंथ के आधार से चलें तो उन्होंने कहा कि सर्व जीव है ज्ञानमय, ऐसा जो संभाव सो सामायिक जानिए, भासे जिनवर राव। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि भाई प्रत्येक जीवात्मा ज्ञानमयी है, न अच्छा है न बुरा है, न छोटा है न बड़ा है, न हितकारी है न अहितकारी है। आज तक किसी ने मेरा बुरा किया नहीं, न मैंने किसी का भला किया है। ऐसे संभाव जो दृष्टि में प्रकट होता है, कहते हैं वही वास्तविकता में सामायिक है। क्या कहा? सर्व जीव है ज्ञानमयी, ऐसा जो संभाव सो सामायिक जानिए, भासे जिनवर राव। जिनेंद्र भगवान उसे उसको सामायिक कहते हैं। किसको सामायिक कहते हैं? हाँ, यानी प्रत्येक आत्मा कैसी नजर आती है, ये दृष्टि की बात है। सम्यक दृष्टि सदाकाल ऐसी दृष्टि बनाए हुए रहता है, इसे दृष्टि अपेक्षा वो सामायिक में है। लेकिन जो परिणति में भी सामायिक प्रकट जब होती है तो वहाँ बुद्धिपूर्वक किसी से राग द्वेष नहीं होता है। ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह, ऐसा विचार कि जिसमें किसी के प्रति अच्छापन भी ना हो और किसी के प्रति बुरापन का भाव भी ना हो। आगे चलकर मैं योगसार में फिर सामायिक की परिभाषा एक और कह दी कि को मित्रता किससे करे, किसके साथ कलेश, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। कि हे आत्मन, तू किसके साथ मित्रता का व्यवहार करता है और किसके साथ क्लेश करता है, क्योंकि जिधर देखें उधर सब कैसे हैं कि शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश है। पर्याय से, अब ये पर्याय में शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश कोई नहीं है। आप अपन पर्याय में शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश नहीं है, लेकिन स्वभाव में कैसे अपन कि शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश है अपन। तो दृष्टि किसको देखती है ना? दृष्टि पर्याय को नहीं देखती, पर्याय रहित देखती है, वस्तु को देखती है। जैसे खार मिला हुआ सोना अनेक अलग चीज में दिखाई दे रहा है, लेकिन दृष्टि क्या देख रही? सोने को देख रही है ना, तो उसने सारी चीज को क्या कर दिया? ओंझल कर दिया, खाली एक ही चीज को देख रही है। अभी वो युक्त है खार से, लेकिन दृष्टि खार को मुख्य नहीं कर रही है ना। वो उस जो उसमें कालीमा है उसको मुख्य नहीं कर रही, वो किसको मुख्य कर रही है? एक स्वर्ण को मुख्य कर रही है। ऐसे
जब दृष्टि का विषय बनता, पर्याय में राग भी है, द्वेष भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन दृष्टि कह रही है कि इस सबसे हटकर चेतन भगवान आत्मा तो एक उपयोग स्वरूप ही है। जिससे सिद्धालय में भगवान, वैसे ही भवलीन जीव में भगवान। तो कैसे देखा आपने? क्यों? 100 टके सोना पका हुआ, 100 टंची सोना और 1 मिलावट का सोना। अब दृष्टि में बोलो क्या अंतर है? चलो बताओ। सोना तो सोना ही है ना। दृष्टि में क्या, ज्ञान में समझेंगे, क्या समझेंगे कि नहीं ये अभी इसमें खार मिला है, पर जो खार मिला है वो सोने रूपे के सोने से भार है कि वो भार है। ऐसे दृष्टि में तो आत्मा को ज्ञान मात्र ही देखा जाता है। राग द्वेष, पुण्य पाप, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, ये जितने भी परिणाम है ये सब ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं है। तो वो दृष्टि की अपेक्षा सामायिक चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो गई, लेकिन जब ओरिजिनल सामायिक में आएगा तो पर्याय में भी किसी के, जब सामायिक करते हैं ना, न उत्सर्ग हो रहा हो द्वेष नहीं। जब सामायिक कर रहे हैं, बड़े बड़े राजा आदि वंदन करने आते हैं तो राग नहीं है, कोई गुणगान गाए तो प्रशंसनीय नहीं, निंदा करे तो द्वेष नहीं। कहते ये परिणति की सामायिक है। किसकी सामायिक है? ये परिणति की, ये चारित्र के मेरा। तो स्वरूप में लीन रहते तो ये विकल्प ही नहीं है, और स्वरूप से बाहर आए तो ये फट आवश्यक कार्य होते हैं, अवश्य करने योग्य कार्य है। जैसे हमारे षट कर्म दीने दिन है ना, ये अवश्य करने योग्य। श्रावक के षट कर्म आवश्यक है भाई, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये षट कर्म दिने दिने ये आवश्यक है। अगर जीव जैन कुल में जन्म लिया और तो श्रावक होने को अंगीकार किया तो तेरे अंदर जिनेंद्र के गुणगान गाकर उन्हें अर्घ चढ़ाने का भाव आना ही चाहिए। अगर निर्ग्रंथ मुनिराज है तो उनकी उपासना का भाव आना ही चाहिए। अगर नगर में मुनिराज है और तो उनके आहार देने का भाव भी आना चाहिए, और नहीं है तो जिस समय उनके आहार की व्यवस्था होती है उस समय भी भावना होना चाहिए कि धन्य है जब मेरे सबको निरंतर आहार हो जाए। स्वाध्याय आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ना सुनना ये आवश्यक है। स्वाध्याय, तब इच्छाओं को रोकना, क्योंकि इच्छा को नहीं रोके तो इच्छा तो बहुत बढ़ती है कि भाई नहीं रोकना, उसे कमजोर करना है। संयम धारण करना, दान देना प्रति जो भी शक्ति प्रमाण, ये नहीं कहा कि कितना दान दिया जाए, शक्ति प्रमाण। शक्ति प्रमाण का अर्थ ये उस व्यक्ति को सोचना कि मेरी शक्ति की प्रमाणता क्या है, किसकी, सामने वाले से नहीं। सामने वाले कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सोचते हैं और अंदर में उसकी इतनी शक्ति नहीं हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें पता है कि ये इनकी शक्ति ही नहीं है और अंदर में उसकी शक्ति बहुत होती है। बात समझ में? तो इसलिए वो आप और हमारे ऊपर निर्धारित नहीं है, ये उसी के ऊपर निर्धारित है कि मेरी शक्ति का प्रमाण क्या है। एक करने से मेरे को कोई नुकसान या मेरे को आकुलता तो नहीं बढ़ेगी, मेरे परिणाम तो नहीं बिगड़ेंगे। ये इसलिए ये षट आवश्यक गृहस्थ के जैसे दीने दीने होते हैं, ऐसे ही सामायिक स्तवन, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कार्योत्सर्ग ये मुनिराज भगवंत के आवश्यक, अवश्य करने योग्य है। अगर फालतू समय है ना, ये तो आप और हमारे पास फालतू समय होगा, दिगंबर संतों के पास तो फालतू समय होता ही कहाँ है भाई। जिनको मोक्ष की लगन लगी हो
कल अपन ने कहा था ना कि एक समय भी बिना स्वाध्याय के न जाए, ऐसा है, व्यर्थ में नहीं जाए, बेकार हमारा समय नहीं जाए, तत्व चिंतन मनन में हमारा समय जाए। तो मुनिराज भी यही सोचते हैं कि भाई मेरा समय एक भी इनके बिना न जाए। मोक्ष जाने वाले को इतना पुरुषार्थ करना ही चाहिए, और शब्द बदल कर कहते हैं तो इतना पुरुषार्थ होता ही है। प्रेरणा देने के लिए करना चाहिए और सहायता के लिए होता ही है, होता ही है। ऐसे भाव आते ही है, क्या करें, आएंगे ये भाव क्या। प्रथम तो सुंदर असुंदर वस्तु में तथा शुभ अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करो। प्रथम तो सुंदर असुंदर वस्तु, अच्छी वस्तु दिखी तो गौरता ना करे, और असुंदर दिखी तो निगाह चुराने का प्रयत्न न करे। हमें क्या है कि जो हमारी पसंद आए वह हम आंखें फाड़ देखते हैं गौर करके, और जहाँ नहीं है वहाँ से उपयोग हटाते हैं। ये हमारे परिणामों में सहजता झलकता है कि यहाँ मुझे राग है और यहाँ मुझे राग नहीं है, यहाँ मुझे प्रीति है और यहाँ मुझे प्रीति नहीं है। और कर्म के उदय में अब मुनिराज के कितना पक 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 पर कर्म का उदय तो आप और हमारे भी चल रहा है, कितना चल रहा है, और दिगंबर संतों के भी चल रहा है। सुबह अपन ने दृष्टांत दिया था कि एक अवसर ऐसा आता है कि जिस नगर में जाए वहाँ जय जयकार, बहुत जय जयकार, बहुत जय जयकार है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, और थोड़ी देर आगे जाए तो कहीं गाली सुनने का अवसर भी मिल सकता है, अशब्द सुनने का भी अवसर मिल सकता है? कहीं बहुत बड़ा मंचासीन बन सकता है, और कहीं बैठने के लिए भी कोई जगह न मिले। ऐसी सर्व अवस्था में वे दिगंबर मुनिराज समभाव को बनाए रखते हैं। सामायिक का दूसरा अर्थ समभाव भी होता है। क्या होता है? समभाव। इष्टानिष्ट नहीं, अच्छा बुरा नहीं, लाभकारी हानिकारक नहीं, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। क्या बड़े बड़े प्रसंग होते, 5 मिनट पहले जहाँ प्रशंसा हो रही हो 5 मिनट बाद ही निंदा हो जाए, कितना है। दृष्टांत दिया था ना अपना मुनिराज भगवंत का, है क्या नाम, दोहरा गिरवर, जिनको अग्नि रुई लपेट के जला दिया गया है। पहले तो महाराज जी सामायिक कर रहे थे तो खुश था वो, और जब के गया है ये आए हो, और थोड़ी देर में ही कितना कैसा परिणाम हो गया, तो फिर भी इतने परिश्रम में भी साम्य भाव, उत्सर्ग में भी साम्य। कितनी देर लगती है आदमी को। आप और हमारे जीवन में कई घटना ऐसी हो जाती है कि आए देखते ही प्रसन्न हुए और 5 मिनट बाद उस पर ही कुपित होना चालू हो जाता है। कितना, जैसे ही दूर से दिखा रही आ गए, जैसे किसी को हमने कोई काम का कहा हो और उन्होंने कहा हाँ साहब मैं जा रहा हूँ और शाम तक आपका काम करके आता हूँ, और शाम को वो आया, अपना देखते ही खुश हो गए कि भाई अपना काम करके आए, और आते वो दूसरी बात कही तो एकदम उस पर क्या आ जाता है, कुपितपना, गुस्सा आ जाता है, इतना समय लगा दिया, बेकार कर दिया, अभी तक काम नहीं करा, ऐसा ऐसा भाव आ जाता है। तो कहते इन सब प्रसंगों में भीतर से ही दिगंबर संत संभाव बनाए रखते हैं। एक ही लक्ष्य उनका होता है कि मेरी परिणति के अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति न हो। हम पूजा में बोलते हैं सूर्य राग द्वेष की कल्पना उपजे नहीं, मेरी परिणति में राग द्वेष की कल्पना नहीं उत्पन्न हो, ये उपजे नहीं है, क्योंकि यही तो मेरे नए संसार का कारण है ना। जितना संसार बढ़ेगा इन भावों से ही तो बढ़ेगा, है क्या। इसलिए
आहार वस्तिका आदि के लाभ अलाभ में संभाव करो। आहार वस्तिका, कहीं गए जंगल में वस्तिका मिल गई, वस्तिका यानी रहने का स्थान अच्छी। पुराने समय में तो ऐसा होता, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं ना, तब ऐसा होता था कि हम कहते मुनिराज जंगलों में रहते थे, तो भी जंगलों में ही रहते थे, लेकिन वहाँ श्रावक जाके है ना वस्तिका बना के आ जाता था, झोपड़ी बना जाता था, है मुनिराज उसमें रह जाते, क्योंकि सुने मकान में रहना मुनिराज को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किससे? जिस वस्तु का कोई मालिक हो ना तो वहाँ पूछा जाए, लेकिन जो कोई मालिक नहीं हो ना तो मुनिराज ठहर जाते और फिर निकल जाते, और न मिले तो भी साम्य भाव, मिल जाए तो भी साम्य भाव, क्या है। और लाभ और अलाभ में भी संभाव। आहार मिल गया कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं। अब चूंकि अपने परिणाम से मुनिराज की तुलना नहीं करना। किसके? अपने परिणाम से मुनिराज की तुलना नहीं करना। हमें जरा सी कमी लगे आक्रोश हो जाता है, हमें जरा सी कमी लगे अनिष्ट लगने लग जाता है, हम सामने वाले पे न जाने, तो क्योंकि ये हमारी विकृति है, लेकिन मुनिराज में ऐसी विकृतियाँ नहीं होती है, वे तो समभाव के धारी होते हैं। और उनको लक्ष्य बनाकर हमें अपने परिणामों को निर्बल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे भाई जरा सा नमक का में क्यों आक्रोशित हो रहा हो, देखो वे तो वलुना भी खा लेते हैं तो भी किंचित कुछ नहीं बोलते हैं, क्या अरे ठंडा आ गया, अरे भाई वो किंचित उनका परिणाम ऐसा नहीं होता है। अच्छे गरिष्ठ खाने को न मिले तो भी वे किसी के निरस आहार कर लेते हैं, सरस आहार मिलने पर प्रसन्न नहीं होते हैं, निरस आहार मिलने पर खेदित नहीं होते हैं। ये उनके गुणों के अंदर है ना, ये सब सामायिक में है। क्या स्तुति निंदा में, आदर अनादर में, पाषाण रत्न में, जीवन मरण में, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, शमशान महल में राग देश रहित परिणाम संभाव है। ये सब संभाव है। इसको छेड़ाकार ने लिखा गया, मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अवगाह तारण असी पहारण में सदा संतान। बुधरदास जी ने अपने भजन में लिखा है, सुख दुख नहीं, वो क्या लिखा, कंचन कांच बराबर जिनके जो रिपुत्यो हितकारी है, महल मसान मरण और जीवन सम गरिमा अरुगारी, वे मुनिवर कब मिली ये उपकारी है। महल मसान हो, कंचन कांच हो, शत्रु मित्र हो, सब में संभाव को धारण करते हैं। ये सामायिक है। कष्ट प्रणाम ऐसे दिगंबर संत के प्रणाम होते हैं। हम कदाचित ऊपर से समता भी रख लें तो भीतर से समता नहीं आती। जैसे किसी ने गलत काम किया, कोई जोर से बोला हो, 25 जने के बीच में चुपचाप रहेंगे, बोलेंगे तो सब समझेंगे गुस्सा कर रहे हो, तो ऊपर से हम चुप भी रहे तो भीतर से हमारे अंदर क्रोध नहीं मिटता, का नहीं मिटता। लेकिन मुनिराज के तो अंतरंग बहिरंग परिणाम एक जैसे, कैसे अंदर में भी स्वार्थ त्याग कर कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, बिना खेद, अंदर ऐसा नहीं है। हमारी तो दूसरी बात है, क्यों साहब, अरे कोई बात नहीं, कर दिया अपमान तो कोई बात नहीं, सब चलता है, ये तो संसार कर्म का उदय। और भीतर में कि हाँ इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो फिर ये क्या है, ये तो ऊपर मायाचारी हो गई, क्या हो गई, होगी क्या नहीं होगी। और मुनिराज का जीवन इतना पवित्र हो जाता है कि इनको भीतर से ही ऐसा भाव नहीं जन्म लेता है। चाहे कोई परीक्षा करना चाहे तो भी कर ले,
या कोई परीक्षा न करे तो भी कर ले। उनके अंदर से ऐसा भाव आता है कि सब में वो सम गरिमा रखते हैं, सम भाव रखते हैं। या जो साम्य भाव के धारक हैं वे भाई पुद्गलों को अचेतन और अपने से भिन्न तथा अपने आत्म स्वभाव में हानि वृद्धि की अकर्ता जानकर राग द्वेष करना छोड़ देते हैं तथा अपने को शुद्ध ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हुए राग द्वेष आदि विकार रहित रहते हैं। उनके साम्य भाव होता है, वही सामायिक है। यही सामायिक है। चारित्र के भेद में चलता है सामायिक, छेदो स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय है ना, बड़े ना कितने 6 भेद है ना, है ये सब। यथाख्यात है, क्या गजब गजब के काम है। आचार्य भगवंतों ने कैसा कैसा श्लोक दर्शाया इसमें। एक एक में पूरी वस्तु पड़ी हुई है, अलग करके तो हमें खाली उपयोग हमारा अदवा तदवा न भटके इसलिए भेद करके समझाते हैं, लेकिन है उसके अंदर क्या है, सब है। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है सब। ये सब आत्मा की अवस्था है, दिगंबर संतों की अवस्था है। नाम करके तो समझाया, ये सम्यक कहो है, चारित्र कहो, संयम कहो, तप कहो। ये अंदर की दशा तो सबकी कैसी है, ये एक सी ही है। और उसी की महिमा है, उसी की महिमा है। भीतर मेरा मतलब सोचो, छोटी मोटी साधना नहीं है, दिगंबर संतों की बहुत बड़ी साधना है। और ऐसी साधना के आराधक ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जितने भी निर्वाण गए हैं ये सब इसी आराधना को लेकर गए हैं, ऐसी आराधना ऐसी साधना करके गए हैं कि भीतर से ही द्वेष दुर्भावना का भाव, अच्छे बुरे का भाव। क्योंकि ये बाहर की जितनी प्रक्रिया है ना, ये सब पुद्गल की है, और पुद्गल में इष्टानिष्ट की कल्पना ज्ञान है। और दिगंबर संतों को ज्ञान मिट गया। और इसके लिए तो मैंने कितनी बार कहा कि जो आज इष्ट लगता है थोड़ी देर में ही वह अनिष्ट भाषित होता है, जो अभी अनिष्ट लग रहा है थोड़ी देर में ही वह इष्ट भाषित होता है। पदार्थ में तो इष्टानिष्ट है ही नहीं, हमारी कल्पना ही है। और दिगंबर संत तत्वाभ्यास के बल पर उस कल्पना से पार हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? पार। हम ऊपर से कहते चाहे कर्म का कैसे उदय आए घबराएंगे नहीं, लेकिन फिर हृदय हे भगवान साता का ही उदय चले, असाता का ना आए। तो अनुकूलता ही बनी रहे, प्रतिकूलता ना आए है। लेकिन जो आना है वह निमित्त रूप से आएगी, आएगी और आएगी। उसमें आपके हमारे विचार भी काम नहीं करते। उदय को बदलने में त्रिलोकीनाथ भगवंत भी समर्थ नहीं है। और ये अपन नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? वो कहते भाई मैं भी नहीं कर सकता, उदय को नहीं बदल सकता, पर उदय में संभाव रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जीव का पुरुषार्थ कहाँ चल सकता है? अपने परिणाम पे चल सकता है। कहाँ चल सकता है? भाई पे नहीं कोई चल सकता। और चलता तो फिर सारी व्यवस्था ही, फिर तो वही जो कर्तृत्व बुद्धि की बात है वही आके खड़ी हो जाती है।
सोचो विचार करो, कहाँ पुरुषार्थ चलता है अपना? शरीर पे अपना पुरुषार्थ चलता है? नहीं चलता। अपने को लग रहा है तो नहीं चलता भाई। और ये भी आज नहीं, धीरे धीरे समय के साथ पता लगेगा। जिस व्यक्ति ने जीवन में बुढ़ापा देख लिया और उसने समझ लिया ना, उसे पता है कि वो मैं बचपन में तो ऐसा करता था, इतना अहंकार करता था, अब मुझे पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता क्या। और वो सामने वाला युवा व्यक्ति नहीं समझता है इस बात को। वो क्या रही, बस इतना सा काम, लो मैं अभी हाल कर देता हूँ। कि तेरे को लग रहा है कि तू अभी हाल कर देता, वो योग्यता है तो कर रहा है, नहीं तो तेरी भी दशा जिस दिन ऐसी होगी ना। कैसे कैसे दृष्टांत देते आचार्य। एक हाथ में गिलास भी पकड़ने की ताकत नहीं दे जाती, इतनी एक गिलास भी नहीं पकड़ पाता है। अरे इतनी सी तो, अरे साहब मैं तो 25 किलो की बाल्टी पानी की पकड़ लेता, आप क्या कह रहे हो? अरे भैया तो ये भ्रम में मत रहना। अज्ञान दशा में समझ आ रहा। अरे हम तो इतना दौड़ लेते हैं, तेरे से नहीं दौड़ाएगा भाई। पाँव भी नहीं चल पाएगा, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। मानो आप वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, मैंने पहले भी कहा था कि जो स्कूल में प्रारंभ में आते हैं उनको कहते हैं अनार का लिखो। वो लिखना नहीं लिखाता, यूँ करता है, ये करता, बस इतना सा नहीं लिखा, देख ये फट। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे लिए कितना सरल है वो लिखना, लेकिन उसके लिए कितना कठिन है वो लिखना। किसके लिए कठिन है? हमको इतना सा नहीं लिखा रहा है। ऐसे बुढ़ापे में आदमी के बस आपको यहाँ से यहाँ तक तो जाना, इतना सा चलना बड़ा भारी पड़ रहा है। कहते पता, तुझे क्या पता भाई कि ये चलना, इतनी दूर चलना भी उसके लिए कितना दुर्लभ हो रहा है। क्या बस यहाँ से उठ के यहीं तो बैठना था ना। क्या बहुत सारी व्यवस्था है संसार की, बड़ी विचित्रता है। इसलिए दिगंबर संत धन्य है, धन्य है, धन्य है मुनिराज। जितनी महिमा गाय उनकी उतनी कम है, क्योंकि वे ही एक ऐसे महान योद्धा हैं जो कर्म को पूरी तरह से परास्त कर सकते हैं। कौन महान योद्धा है? वो ग्रस्त जीवन में सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन अभी राग देश को संपूर्ण नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन दिगंबर संत की भूमिका में तो वो भी प्रक्रिया आ जाती है, इसलिए तो निर्वाण हो जाता है। क्या उस पर्याय से निर्वाण मोक्ष, केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद आयु प्रमाण संसार में रहना है। जिस दिन आयु खत्म हुई कि सीधे कहाँ जाके विराजमान होंगे? इस विद्यालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। इसलिए कि भाई राग देव विकार रहित हैं, उनके साम्य भाव होते हैं, वही सामायिक है। कि ये जो है ये सामायिक है। सामायिक क्रिया का नाम नहीं है, सामायिक राग देश के अभाव का नाम है। किसका नाम है? और जिनके राग देश का अभाव होता है उनको यथा योग्य क्रिया भी होती है। क्या होती है? कि वो क्या फिर वो शांति से बैठे रहेंगे, राग कहाँ जाना है, अरे भाई मेरा मन नहीं लगता, अरे भाई मेरा मन नहीं लगता। तत्व चिंतन करते 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 अपने में ठहर जाते हैं। दिगंबर संत सामायिक दृष्टि की सामायिक तो सदाकाल बनी रहती है दिगंबर संतों में, ज्ञानियों में है। सम्यक दर्शन हुआ कि दृष्टि अपेक्षा सामायिक हो गई उसकी। किस कौन अच्छा कौन बुरा, कौन मेरा कौन पराया, किसने बुरा किया किसने भला किया, अब जितना कथन है वो मात्र व्यवहार है, कि वो सब व्यवहार है। परमार्थ से कोई मेरा हितकारी नहीं। एक भी जीव मेरे लिए अहितकारी नहीं है। एक भी पुद्गल का परमाणु
मेरे लिए अहितकारी नहीं है। मैंने आज तक किसी जीव का हित किया नहीं। मैंने आज तक किसी पुद्गल परमाणु को परिणमाया नहीं। वो अपने में है, मैं अपने में हूँ। अध्यात्म विषय है भाई। गुरुदेव श्री ने तो इसी चीज को मुख्य करके बात कही। अब लोग समझते साहब एक क्रिया का निषेध करते हैं कि निषेध कुछ नहीं होता भाई। धर्म की क्रिया का निषेध नहीं होती, क्रिया के अंदर ही धर्म मान लेते हैं, उसका निषेध किया जाता है। क्रिया का निषेध नहीं किया जाता। क्या काय का निषेध किया गया कि क्रिया में ही संतुष्टि तो हो गए। अब आप क्यों साहब क्या काय का टाइम है मेरा कि सब में सामायिक का, आप बैठे हैं आप सामायिक में और राग देश अंदर में चला ही चल रहा है, चला ही चल रहा है, चला ही चल रहा है। वो तो अपने को दृष्टांत दिया ही था ना नागदत्त सेठ का। बोलो सामायिक में पानी की प्यास लगी रही है और नियम था, काय का नियम था कि भाई जब तक दिए में तेल रहेगा मैं है, और व्याकुल ही व्याकुल हो जा रहे, व्याकुल ये समझती नहीं है। बहुत इतनी सा नादान हो गई, रोज तो डालती नहीं और आज बार बार दिए में तेल डाली जा रही है। और उसका अभिप्राय क्या था कि अंधेरा। आज बहुत अच्छा मन लग रहा है इनका, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही है कि बहुत अच्छा मन लग रहा है तो वो उसमें लाए जा रहे हैं। उधर इनको आकुलता बढ़ती चली जा रही है। तो उस आकुलता का निवारण करने वाली बात का निषेध किया, क्रिया का नहीं किया। अब आज उनको क्रिया नहीं। तो वो ये आगम प्रमाण दृष्टांत प्रथमानुयोग में है ना, तो ये इसको सोचना कि इतनी अच्छी क्रिया करने पर भी तिरंच आयु बन सकती है। कौन सी आयु बन गई? तिरंच आयु बन गई। और तिरंच की पर्याय में भाव सुधरे तो देव बन गया। क्या बन गया? मेंढक की पर्याय में लेके चला तो क्या बन गया? देव बन गया। वहाँ भावों की इतनी भक्ति की महिमा आई तो वो वहाँ बन गया। और कहाँ सामायिक जैसी प्रक्रिया में बैठा रहा तो तिरंच बन गया। इसलिए कहते हैं घबराए आप। और हमारे सामने छोटे मोटे उपसर्ग आते हैं, कैसे आते हैं? जैसे पूजा चल रही हो और हमारा 2 पूजा करने का ही विकल्प है, कितने का है, और किसी ने तीसरी चालू कर दी तो मन में खेदित होने लग जाते कि खेद नहीं होना, नहीं हो तो जय जिनेंद्र करके ढोक देकर निकल जाना अगर अपना मन न लगे तो। पर ये मत सोचना कि ये इसने क्यों चालू कर दी। ठीक है, उसका अनुराग उसका भाव लग रहा है तो वो कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपना नहीं लग रहा है ना, अपन ने अर्घ चढ़ाया ना, अपन निकलती नहीं निकलती क्या। और नहीं तो बैठे बैठे अंदर में क्लेश, और इतना बड़ा ले लिया, कब तक करा करेंगे, ये करा करेंगे तो भैया तेरे परिणाम और क्या हो जाएंगे? खराब परिणाम हो जाएंगे। इस प्रकार की बात इस सामायिक आवश्यक में कही। कल स्तवन आदि की चर्चा अपन और करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान के सानिध्य में रहकर अपने भावों को निर्मल बनाए, यही मंगल मांगता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई जब अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
जावणी के ज्ञान